क्या आपने कभी अपने किसी बड़े ख्वाब के बारे में सबको बताया है और फिर गौर किया कि इसके बाद क्या हुआ? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने ख्वाबों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो उन्हें हासिल करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक वक्त की बात है, एक छोटे से गांव में साइमन नाम का एक नौजवान रहता था। उसके बहुत बड़े ख्वाब थे। हर हफ्ते वो कुछ नया शुरू करने का इरादा करता। एक दिन वो दुकान खोलना चाहता, अगले हफ्ते मिट्टी के बर्तन बनाने का सोचता, फिर घर बनाने का फैसला कर लेता। लेकिन साइमन की एक अजीब आदत थी। वो कुछ भी शुरू करने से पहले पूरे गांव को अपने मंसूबे के बारे में बता देता था। वो बाजार में जाकर ऐलान करता, मैं इस गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। लोग तालियां बजाते, उसकी तारीफ करते और हौसला देते। साइमन खुद को बहुत अहम और कामयाब महसूस करता। वो रात को सुकून से सोता। लेकिन अगली सुबह जब काम शुरू करने का वक्त आता, तो उसकी सारी तवानाई खत्म हो चुकी होती। दिन गुजरते गए, दुकान कभी न बनी। फिर उसने मिट्टी के बर्तन बनाने का फैसला किया। उसने दोबारा लोगों को जमा किया और कहा, मैं सबसे खूबसूरत बर्तन बनाऊंगा। लोगों ने तारीफ की, हौसला दिया और वो फिर खुश हो गया। लेकिन चंद दिन बाद उसका दिल इस काम से भी हट गया। उसने मिट्टी को हाथ तक न लगाया। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। साइमन हर ख्वाब का ऐलान करता, लोग तारीफ करते, मगर उसके हाथ खाली रहते। उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली न आई। आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से टूटने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो हर बार क्यों नाकाम हो जाता है। एक शाम वो अकेला कुएं के पास बैठा था। एक बुजुर्ग उसके पास आए। वो खामोश और सादा इंसान थे, मगर सब उनकी इज्जत करते थे। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, तुम परेशान क्यों हो? साइमन ने आह भरी, मेरे बहुत से ख्वाब हैं, मगर मैं कभी कुछ मुकम्मल नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आता मुझ में क्या गलती है। बुजुर्ग ने पूछा, जब तुम्हें कोई नया ख्याल आता है तो तुम क्या करते हो? साइमन ने फौरन जवाब दिया, मैं सबको बताता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पर फख्र करें। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अगले दिन वो बाग में मिले। बुजुर्ग के हाथ में दो बीज थे। उन्होंने एक बीज साइमन को दिया और कहा, इसे जमीन में लगा दो। साइमन ने बीज को मिट्टी में दबा दिया। फिर बुजुर्ग ने दूसरा बीज हाथ में उठाया और बच्चों को बुलाकर कहा, देखो, ये बीज जल्द एक खूबसूरत दरख्त बनेगा। बच्चों ने तालियां बजाईं, खुशी जाहिर की। बुजुर्ग ने बीज को एक पत्थर पर रख दिया। दिन गुजरते गए। जमीन में दबाया गया बीज पानी पाता रहा और खामोशी से बढ़ता गया। कुछ दिन बाद एक नन्हा सा पौधा निकल आया। दूसरी तरफ पत्थर पर रखा बीज वहीं पड़ा रहा, सूख गया और परिंदे उसे ले गए। कुछ हफ्तों बाद साइमन ने एक मजबूत पौधा देखा। बुजुर्ग ने कहा, बीज को बढ़ने के लिए खामोशी और अंधेरा चाहिए होता है। अगर तुम उसे खुला छोड़ दो और सिर्फ बातें करो, तो वो कभी दरख्त नहीं बनता। फिर वो बोले, जब तुम अपने ख्वाब बहुत जल्द दूसरों को बता देते हो, तो तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुमने वो हासिल कर लिया हो। लोगों की तारीफ तुम्हें वक्ती खुशी देती है और तुम्हारा दिल असल काम करने की ताकत खो देता है। साइमन को अपनी गलती समझ आ गई। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ख्वाब शुरू में बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें हिफाजत चाहिए। उन्हें खामोशी में बढ़ने दो। जब वो मजबूत हो जाएंगे तो दुनिया खुद देख लेगी। उस दिन साइमन ने फैसला किया कि वो एक नया तरीका आजमाएगा। उसने एक सादा सा मकसद रखा, एक लकड़ी की कुर्सी बनाना। लेकिन इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो हर रोज खामोशी से काम करता रहा, कभी थकता, कभी गलतियां करता, मगर सीखता रहा। हफ्तों बाद कुर्सी तैयार हो गई। जब उस पर बैठा तो उसे एक नई खुशी महसूस हुई, हकीकी फख्र, जो काम से आता है, न कि अल्फाज से। एक दिन उसके पड़ोसी ने कुर्सी देखी और कहा, यह बहुत खूबसूरत है, तुमने कब बनाई? साइमन मुस्कुराया, मैं कुछ अरसे से इस पर काम कर रहा था। लोग हैरान थे क्योंकि उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। वक्त गुजरता गया। साइमन ने मेज, शेल्फ और बहुत सी चीजें बनाई। वो एक माहिर कारीगर बन गया, मगर उसने कभी अपने मंसूबों का ऐलान नहीं किया। लोग उसकी इज्जत करने लगे क्योंकि उसके काम ने खुद बोलना शुरू कर दिया था।
اب ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ آپ نے کتنی بار اپنے خواب دوسروں کو بتائے اور پھر ان پر عمل نہ کر سکے؟ جب آپ اپنے منصوبے بتاتے ہیں تو آپ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ لوگوں کا رد عمل آپ کی محنت کی جگہ لے لیتا ہے۔ اپنے خوابوں کو اپنے دل کے قریب رکھیں، انہیں خاموشی میں بڑھنے دیں۔ دنیا کو آپ کے منصوبوں کی نہیں، آپ کے نتائج کی ضرورت ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کو اپنا بڑا خواب سب کو بتانے کا دل کرے، رک جائیں، خاموش رہیں اور اپنے بیج کو اندھیرے میں بڑھنے دیں۔ جب وہ درخت بن جائے گا تو سب خود دیکھ لیں گے، بغیر آپ کے کچھ کہے۔